वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह प्रश्न पीजीटी ज्योग्राफी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत के निम्न किस शैल क्रम में मैंगनीज का उत्पादन होता है? तो मैंगनीज का उत्पादन किस शैल क्रम में होता है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है, क्रम की जो चट्टानें हैं यहाँ पे मैंगनीज का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की हम बात करें, शैल का कायांतरित तुल्यमान है। शैल का जो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। जो शीस्ट है ये कायांतरित चट्टानें हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शीस्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस भौमिकीय क्रम की चट्टान प्राचीनतम अवसादी शैलों से हुआ है? तो कौन सी चट्टानें जो अवसादी शैल है? तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें वो अवसादी शैलों से निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना समूह। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ इसको कालानुक्रम के अनुसार से सजाना है कि कुछ चट्टानें दिए गए हैं, कोई किस एज के हिसाब से इसको वो कर। तो सबसे पहले जो है वो धारवाड़ चट्टानों का उद्गम हुआ था, फिर उसके बाद कुडुप्पा का हुआ था, फिर विंध्यन का हुआ था, फिर गोंडवाना का हुआ था। इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, धारवाड़, कुडुप्पा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, धारवाड़, कुडुप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। गोंडवाना का सबसे लास्ट में हुआ था और धारवाड़ का सबसे पहले हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। तो खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ के चट्टानें वो सबसे खनिज युक्त चट्टानें हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो जो भारत, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जो ओलिगोसीन एज में क्या हुआ था, ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण दक्कन ट्रैप का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए ये कथन एकदम गलत है। तो इसीलिए यहाँ पे पूछा ही गया गलत है, इसलिए ये सही होगा। लेकिन और सब जो ये ए बी सी है ये एकदम सही है। जो भारत में अर्ध महाकल्पीय नीश और शिष्ट प्राचीनतम चट्टानें हैं बिल्कुल सही है। विंध्यन समूह बालुका पत्थर चूना पत्थर से निर्मित है, बिल्कुल सही है। जो गोंडवाना समूह की चट्टानें हैं वो नदियों और सरोवरी उत्पत्ति है, बिल्कुल सही है। तो ये गलत है, ये कथन गलत है, इसलिए ये सही है, क्योंकि पूछा है प्रश्न में गया है कि कौन सा सही नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की प्राचीन से नवीन स्तरीय युग का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा सही अनुक्रम कौन सा है। तो अवसादी, जो गोंडवाना अवसाद, दक्कन लावा, टर्सरी वलन, धारवाड़ अवसाद। इस ऐसा देखें तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, धारवाड़ अवसाद, अवसाद, दक्कन लवाटिस यस वलन। तो ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी चट्टान नाइस के अक्षय से निर्मित? तो नाइस के अक्षय से कौन सी चट्टानें निर्मित है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, लेटेराइट या मखरला इसको बोलते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, मखरला या लेटेराइट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में देश के प्राचीनतम शैल समूह है? तो यहाँ पे कुछ राज्य दिए गए। यहाँ पे पूछा गया कि किस राज्य में प्राचीनतम शैल समूह है। जो कर्नाटक राज्य है, यहाँ पे धारावाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रेगुर मिट्टी का क्या नाम? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः
कृषि युक्त मिट्टी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, कपास की काली मृदा जो है वो उसको स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। स्वतः कृषि मिट्टी अगर आपसे पूछे तो वो होगा कपास की काली मिट्टी जो है उसको स्वतः कृषि मिट्टी भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की काली मिट्टी के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। किसके उत्पादन के लिए? तो कपास के फसल के उत्पादन के लिए काली मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक कर रखती है? कौन सी मृदा है? वो काली मृदा है। काली मृदा रखती है, उसको सिंचाई करने की जो आवश्यकता बहुत कम होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला कुछ कथन और कारण दिए गए हैं, देखते हैं क्या सही है। तो कथन हमारा है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बिल्कुल सही है। इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कथन जो है वो सही है और कारण जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसमें क्या होता है, जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो काली मृदा है इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। तो कथन एकदम बिल्कुल सही है, कारण एकदम गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, रेगुर शब्द का प्रयोग किया जाता है इसके लिए काली। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है किस राज्य में? तो जो महाराष्ट्र राज्य, वहाँ पे रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। रेगुर मिट्टी है, रेगुर मिट्टी क्या है? काली मृदा है। रेगुर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन नंबर जो सी है, जिसका करेक्ट आंसर होने वाला है जलोढ़ मृदा। ये क्या होता है कि नदी के द्वारा बहा करके लाई गई मृदा होती है, जिसमें जैव तत्वों की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, इसके कारण ये बहुत ही उपजाऊ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस प्रकार की मृदाओं में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है, दोमट बालू मृदा जो होती है इसमें जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है दोमट बालू। इसमें जल धारण क्षमता की बहुत कम होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन सतह इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो हम बात करें उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है, मालवा पठार क्षेत्र, या आंध्र तटीय क्षेत्र, या चंबल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। मृदा अपरदन सबसे अधिक प्रभावित है, कहाँ प्रभावित है? चंबल घाटी में मृदा अपरदन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कुछ कथन और कारण। काली कपास वाली मृदाएं जो है वर्षाधीन खेती के लिए आदर्श हैं। कारण दिया गया है, जो काली कपास मृदाएं सूक्ष्म कणिका होती हैं, तो ये बिल्कुल कारण एकदम सही है। और जो कथन है, काली कपास वाली मृदा वर्षाधीन खेती के लिए आदर्श है, तो ये क्या है कि कथन एकदम गलत है और जो कारण है वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महाराष्ट्र में खूब फैली हुई है, बिल्कुल सही। विकास बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। जैव पदार्थ संपन्न और लोहम का में विपन्न है, ये गलत है। स्वतः जुताई वाली मृदा है, बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पूछा ही गया गलत है, इसलिए ये सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने कितने भीतर तक है गंगा के भाग में मृदा की गहराई? तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होने वाला है। 6000 मीटर गहराई तक जलोढ़ मृदा पाई जाती है गंगा नदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस मृदा की कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ऑप्शन नंबर ए है, जब बी है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है चिकनी मृदा। इसकी क्या होती है? कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मृदा से मिट्टी से मिलती है? तो किस मृदा में से सबसे अधिक पानी मिलती है? तो चिकनी मिट्टी है, इससे पौधों को सबसे अधिक पानी मिलती है। बात करें अगले प्रश्न की, तो जो दोमट मिट्टी है इसको लोम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? कौन सा कण मिलता है? इसमें सभी प्रकार के कण मिलते हैं, मिट्टी के सभी प्रकार के कण मिलते हैं दोमटी मिट्टी में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है, कौन सी मिट्टी का वर्ग सबसे बड़ा है? जो कछारी मिट्टी है इसका वर्ग बहुत बड़ा है, तो कछारी मिट्टी इसका आंसर होने वाला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि नदी के किनारे के साथ साथ नवीनतम कांप द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान कहलाता है। तो बाढ़ का मैदान कौन सा कहलाता है? नवीनतम। तो जो खादर जो मिट्टी होती है वो एकदम बाढ़ का निर्मित मैदान होती है, और जो कि नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों का को क्या कहा जाता है? जलोढ़ पंखों को क्या कहा जाता है? भावर क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कांप मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? नदी घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, जो एलुवियल प्लेन है उसको कांप मिट्टी कहा जाता है। कांप मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है? बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है? तो कौन सी मिट्टी फैली है? जलोढ़ मृदा है, वो भारत सर्वाधिक भागों पर फैला हुआ है जलोढ़ मृदा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चंबल घाटी खोह खंडों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूपों का अपरदन? किस प्रारूपों का अपरदन है? चादरी, अपस्फालन, क्षुद्रकारिता या अवनालिका? इसका अवनालिका इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। जो चंबल घाटी की खोह खडों का निर्माण है वो किसके कारण हुई है? अवनालिका के कारण। तो अवनालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवनालिका। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि दंडकारण्य की विशेषता क्या है? तो दंडकारण्य की विशेषता है कि यहाँ पे लाल और पीली मृदा पाई जाती है दंडकारण्य क्षेत्र। तो लाल और पीली इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है, क्या पाई जाती है? लाल और पीली मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में फैली है, तो कौन सी मृदा फैली हुई है छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ में लाल मृदा पाई जाती है सबसे अधिक भागों पे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो भूरी, लाल और पीली मृदा जो है वो चाय की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। तो भूरी, लाल और पीली मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? बाढ़ का वर्तमान सीमाओं के ऊपर बांगर मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लेटेराइट मृदा जो मिलती है किस राज्य में मिलती है लेटेराइट मृदा? तो लेटेराइट मृदा जो महाराष्ट्र का भाग है यहाँ पे लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो लेटेराइट मृदा का प्रधानतः है, कहाँ पे प्रधानतः है? कोरोमंडल तटीय प्रदेशों में या मालाबार तटीय प्रदेशों में
बुंदेलखंड में, बघेलखंड में। मालाबार तटीय प्रदेश में लेटेराइट मृदा जो है उसकी प्रधानता होगी। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रारूप लोहों के अतिरेक होने के कारण अनुर्वरक होता जा रहा है? तो लोहा के अधिक के कारण क्या हो रहा है? अनुर्वरक होता जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर होने वाला है। लेटेराइट मृदा जो इसमें लोहा की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिसके कारण यह अनुर्वरक होता जा रहा है, उपजाऊ छिन्न होता जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? ये बहुत अपक्षालित मिट्टी है। ये आर्द्र अयनवर्तीय प्रदेशों में की मिट्टी है। इनकी उर्वरकता कम होती है। उसमें चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें चूना पत्थर नहीं पाया जाता है लेटेराइट मृदा। ये बिल्कुल ये गलत कथन है, इसलिए यहाँ पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सही। बाकी ये सब जो है ये सही है। ये बहुत अवक्षालित मिट्टी है। ये आर्द्र अयनवर्ती प्रदेशों की मिट्टी है। इसकी उर्वरता कम होती है। जो लेटेराइट मृदा है इसकी उर्वरता कम होती है। आर्द्र अयनवर्ती प्रदेशों की मिट्टी है, अपक्षालित मिट्टियां हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत में लेटेराइट मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये साधारणतः लाल होती है, नाइट्रोजन और पोटाश समृद्ध होती है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज। इसमें से कौन सा सही है देखते हैं। तो जो ए है ये साधारणतः लाल रंग की होती है और इस मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी फसल पाई जाती है। लेटेराइट मृदा ये 1 और 4 बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। साधारणतः लाल मिट्टी होती है और टेपियोका और काजू की अच्छी फसल उगाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, लेटेराइट उत्पादित होती है। लेटेराइट उत्पादित होती ऑप्शन नंबर किसके कारण उत्पादित होती है? तो निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा लेटेराइट मृदा बनती है। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, उसे देखना है कि कौन सही है। मृदा अपरदन को रोकना और नियंत्रित करना चंबल घाटी परियोजना के उद्देश्यों में एक है। बिल्कुल सही है। जवाहर सागर बांधों का निर्माण चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा है। ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और 2, 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। मृदा अपरदन को रोकना और नियंत्रण करना चंबल घाटी परियोजना का उद्देश्य बिल्कुल सही है। जवाहर सागर बांध का निर्माण चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लेटेराइट मृदा को जो बनने में निम्नलिखित प्रकारों के प्रदेशों में कौन सा सहायक है? तो जो ऑप्शन नंबर ए है, उच्च वर्षा और उच्च तापमान वाले प्रदेशों में लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है, जहाँ पे क्या होता है उच्च वर्षा होती है और उच्च तापमान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे कुछ कथन के कारण दिए गए। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही है। कथन है हमारा कि लेटेराइट मृदा रंग में क्या होता है? लाल तथा गठन में स्थूल होता है। बिल्कुल सही है। जो लेटेराइट मृदा होता है वो लाल रंग का होता है और इसका गठन में स्थूल होता है। बिल्कुल सही है कथन। जो कारण है प्रचुर फास्फोरिक अम्ल और सिलिका इन मृदाओं के विशिष्ट रंग और गठन प्रदान करते हैं। ये कारण जो है ये गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी है जो है हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में कौन सी मृदा प्रारूप जो है लोहे का अतिरेक होने के कारण बंजर होता जा रहा है? तो लेटेराइट मृदा जो है ये लोहे की प्रचुरता के कारण अनुर्वरक होता जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर होने वाला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? हरियाणा राज्य में, गुजरात राज्य में,
पंजाब राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। जो उत्तर प्रदेश है वो यहाँ पे सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लावा मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? सरयू पार नदी, छत्तीसगढ़ मैदान, मालवा पठार में या शिलोंग पठार में। तो मालवा पठार है इसका राइट आंसर होने वाला है। लावा मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। बात करते हैं आज का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि? तो सबसे अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ पे है? हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है गुजरात। जो ये अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र, तो गुजरात इसका राइट आंसर होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।